Hello everyone, I Divya welcome you all to my channel Learn Computer with Divya. I hope you all must have liked and shared my videos and you must have subscribed to my channel by now. Today I am going to tell you what is a row, what is a column and what is a cell. ठीक है, आज हम बात करेंगे what is a row, what is a column and what is a cell in a worksheet. हम इनकी बात करेंगे आज. रो, कॉलम और सेल क्या होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें. तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब भी बात होती है तो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज विच यू मस्ट नो. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे किसी एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह में जाके कॉपी कर सकते हैं, उसको कैसे हम पेस्ट कर सकते हैं, ऑन ऑल दीज थिंग्स आई टोल्ड यू in my previous videos. So if you haven't seen my videos, please visit my channel and share and see the different videos in my Microsoft Excel playlist. So here I'll tell you about today. We'll start with row. Row क्या होती है? देखो ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है यहाँ पे 1 2 3 4 ऑल these are the different rows. जैसे this is row number 2, this is row number 1, this is row number 3, this is 4 and this is 6, this is row number 9, this is row number 10. These are the different rows. rows जो होती हैं, row होती हैं horizontal. Please remember this. एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि रोज वर्टिकल जो ग्रिड्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को क्या बोला जाता है. तो वर्टिकल ग्रिड्स आर कॉल्ड कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स आर कॉल्ड रोज. ओके, तो हॉरिजॉन्टल तो क्या होता है, ये रो होती है और वर्टिकल होते हैं हमारे कॉलम. इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि रोज तो होती है हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम होते हैं वर्टिकल. वेयर एज सेल क्या होता है, सेल इज द प्लेस वेयर अ रो इंटरसेक्ट्स विद अ कॉलम. जहां भी एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट प्लेस इज कॉल्ड अ सेल. ओके, इट इज द प्लेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम. Okay, I hope it is clear to you कि now what is a cell. It is the intersection of a row and a column. Whenever a cell is formed, वो form कैसे होगा, it is formed with the intersection of a row and a column. और जो columns होते हैं, columns को जो नाम दिया जाता है वर्कशीट में, it is given A, B, C and D. columns को जो naming की जाती है, the naming of a column, how is it done? It is done using alphabets. alphabets को यूज करके कॉलम की नेमिंग की जाती है. और जो रोज है, रोज की नेमिंग कैसे की जाती है, रोज की नेमिंग के लिए दे यूज नंबर्स. ओके, तो रोज की नेमिंग की जाती है नंबर्स यूजिंग 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड कॉलम्स की नेमिंग की जाती है यूजिंग alphabets 1 2 3 4 and so on. And cell is a place where a row and a column intersects. अब ये जो सेल होते हैं, हर सेल का कुछ नाम होता है. every cell is given a particular name. Now how do we give name to a column? Name is given, first we write the name of the column and then we proceed with the with name of the रो. तो सपोज करो अभी जो मेरा एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल कौन सा होता है, द सेल विच इज करेंटली बीइंग सेलेक्टेड. वो सेल जो करेंटली सेलेक्ट किया हुआ है. तो अभी मैंने करेंटली कौन सा सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये. जिस भी सेल को हम एक्टिव सेल बनाते हैं, मतलब जिस भी सेल पे हम अपना कर्सर लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं उस सेल पे, दैट सेल इज द एक्टिव सेल. एक्टिव सेल की बाउंड्री आपको हमेशा हाईलाइट हुई हुई दिखेगी. ओके, एंड एक्टिव सेल के साइड में यू विल गेट दिस ऑप्शन ऑफ स्मॉल स्क्वायर. एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्क्वायर दिखता है. आई होप इट इज विजिबल टू यू. देखिए एक बार ध्यान से.
यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्क्वायर नजर आ रहा है. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज यूज्ड फॉर ड्रैगिंग. किसी सेल के कंटेंट को जब आप ड्रैग करना चाहते हैं उसके लिए ये यूज में आता है. ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द स्क्वायर विच इज अवेलेबल एट द राइट बॉटम ऑफ एवरी एक्टिव सेल. दिस वी विल स्टडी फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियोस कि हम इसको किस तरह से क्या क्या यूज में ले सकते हैं. नाउ सी, ये जो सेल हम सेलेक्ट करते हैं, द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का नेम होता है, सबसे पहले वी राइट द नेम ऑफ द कॉलम प्रोसीडेड बाय द नेम ऑफ द रो. दिस इज द नेम ऑफ द रो एंड दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम. कॉलम और रो दोनों हाईलाइट हो जाते हैं. जो कॉलम होता है और जो रो होती है उनका नेम जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है. आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इट इज हाईलाइटेड. A1 इट इज हाईलाइटेड. ये एक्चुअली अभी मर्ज किए हुए हैं इसलिए आपको दिख रहा है. नाउ सी इट इज A1 सो इट इज हाईलाइटेड. अब एक चीज which you all should know is whatever is the whichever cell you select, whichever is your active cell, the name of the active cell appears here in the name box. ये देखिए इधर जहाँ हमारी वर्कशीट स्टार्ट होती है उसके बिल्कुल ऊपर फर्स्ट बॉक्स जो हमें दिखता है वो होता है हमारा नेम बॉक्स. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि नेम बॉक्स कहाँ है. जस्ट सी द कर्सर ऑन द स्क्रीन. दिस इज द नेम बॉक्स. ये नेम बॉक्स क्या करता है, हमें नेम बताता है हमारे एक्टिव सेल का. द एक्टिव सेल नेम अपीयर्स हियर इन द नेम बॉक्स. द नेम ऑफ द एक्टिव सेल इट अपीयर्स हियर इन द नेम बॉक्स. और ये जो नेम बॉक्स है, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, एक आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी मिल रहा है ना. ये देखिए, ये आपको एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है. इसमें आपको सबसे, इसका कोई इतना यूज नहीं है अभी. फॉर नाउ आई वोंट टेल यू व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस एरो. फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि हमारा एक्टिव सेल का जो नेम होता है वो शो करता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द नेम बॉक्स. एंड if you want to find out how many total number of rows and how many total number of columns are there in your Excel sheet, तो हम क्या करेंगे, can you see the small triangle here? यहाँ पे एक जो स्मॉल ट्राइंगल है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रेस इट, होल्ड करके रखो, तो आपको नेम बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यू विल बी एबल टू सी हियर. ओके, अनदर वे इज इस पे जाके आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इस ट्राइंगल पे क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ रोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी you must have understood the difference between a row, column and a cell in a worksheet of Microsoft Excel workbook. इसमें आपको I hope all these things must have been clear. रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ रोज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी. नाउ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स in every version of Microsoft Excel is different. Okay, so it is asked from exam point of view, it is very important ki how many rows are there and how many columns are there. So please remember the number of rows and columns from here and keep a note of it with you. I hope you all must have enjoyed my video. Please like and share my video and subscribe to my channel if you have not done yet. And please write in the comment box whatever you feel after watching my videos कि अगर आपको लगता है कि there is something which is lacking, then you can please tell me. I will try to improve it. And if you think there is some other topic जिस पे you want me to give you proper notes, then also you can write it in the comment box and I will definitely try to provide you with that video. Okay, thank you.